होता काम कुछ और है और कर कुछ और देते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये ड्राइवर भाई हैं, इनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है स्टीयरिंग में आपके। स्टीयरिंग में जो है क्या नाम है इसके, जैसे कटाई करते हैं उसमें थोड़ी अटकन होती है स्टीयरिंग अटकन में। ये 4-17 लिखा हुआ है ना, इससे पता लगता है गाड़ी, जैसे कि स्टीयरिंग को देख रहे हैं वो हल्का हल्का लीकेज है। ये देखिए यहाँ से तेल आ रहा है हल्का सा। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों भारत बेंज आया हुआ है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। तो दोस्तों इसके स्टीयरिंग में और फ्रंट एक्सल में दिक्कत है, ड्राइवर का कहना है। दिखाता हूं दोस्तों और पूरी बात करूंगा इस गाड़ी के बारे में भी, और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपकी गाड़ी में भी ये दिक्कत हो सकती है या आप भी इस गाड़ी से परेशान है, या इस गाड़ी में आने वाली जो समस्या है वो और गाड़ियों में भी है नहीं है, और क्यों दिक्कत आती है स्टीयरिंग में और फ्रंट एक्सल में। जो आप स्टीयरिंग कटिंग करते हैं, पता चला आप ब्रेक मार्केट जाम हो गया, तो उन सारे सवालों का दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा आपको। तो दिखाऊंगा भी दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है, कौन सा स्टीयरिंग लगा हुआ है भारत बेंज में, टाटा में या किसी में भी गाड़ी में भी। अगर मान लो ये अगर आपकी गाड़ी में अगर समस्या आ रही है, शायद आप इससे बहुत परेशान होंगे। 31-23 भारत बेंज फ्रंट एक्सल खोल रहे हैं, स्टीयरिंग में दिक्कत है। बात करेंगे इस गाड़ी के ऊपर पूरी दोस्तों। टोटल फ्रंट एक्सल तो खोला जा रहा है, मगर मैं आपको डिटेल में देना चाहूँगा पूरी बात इसकी। तो दोस्तों जैसे गाड़ी आ रखी है, हम सबसे पहले फ्रंट एक्सल खोलते हैं, बाद में ही स्टीयरिंग का जो है फॉल्ट माना जाता है। भारत बेंज की दोस्तों ये 31-23 है, जो कि आपके सामने ही खड़ी हुई गड्डी है। और इस गड्डी के फ्रंट एक्सल को इसलिए खोला जा रहा है, एक तो टायर दबा रही है, दूसरा स्टीयरिंग जो है वो बता रहा है कि टाइट है। और जैसे कि स्टीयरिंग को देख रहे हैं वो हल्का हल्का लीकेज है। ये देखिए यहाँ से तेल आ रहा है हल्का सा। दूसरा दोस्तों मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, मेन चीज़ जो शायद किसी ने बताई ना हो, ये 4-17 लिखा हुआ है ना, इससे पता लगता है गाड़ी का मॉडल। तो गाड़ी जो है कौन से मॉडल की है और कौन से समय में इस गाड़ी के अंदर ये स्टीयरिंग फिटेड हुआ था, और वो इस पर डिटेल वगैरह लिखी हुई है। और गाड़ी के स्टीयरिंग में और फ्रंट एक्सल में दोनों में दिक्कत है। फ्रंट एक्सल में तो दोस्तों टायर दबाने की दिक्कत है, और कुछ स्टीयरिंग जो है टाइट बताया गया है। इस स्टीयरिंग में टाइट की दिक्कत आ रही है, वो क्यों आ रही है वो हम वीडियो में दोस्तों आपसे पूरी बात शेयर करेंगे। दोस्तों आपने देख लिया कि स्टीयरिंग के अंदर लीकेज है और ऑयल कम है। ये कारण होता है दोस्तों स्टीयरिंग में तेल कम होने की वजह से मोड़ों पे टाइट होना। तो दोस्तों ये ड्राइवर भाई हैं, इनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है स्टीयरिंग में आपके। स्टीयरिंग में जो है क्या नाम है इसके, जैसे कटाई करते हैं उसमें थोड़ी अटकन होती है स्टीयरिंग। अटकन होती है, अटक के चल रहा है। अटक के चल रहा है। और फ्रंट एक्सल तो हमारा टायरों की वजह से खोल रहे हैं। फ्रंट एक्सल टायरों की वजह से खोल रहे हैं, क्योंकि फ्रंट एक्सल की वजह से चेक करा रहा हूँ तो टायर की नवे टायर फट रहे हैं। अच्छा, एक एक दो चक्कर ले रहा हूँ तो टायर जो है क्या नाम है, क्या ना दोनों चीजों का पता लग जाएगा, स्टीयरिंग का भी और अपना टायरों का भी, दोनों काम में हो जाएंगे है नहीं। तो पहले तो हम फ्रंट एक्सल इसलिए खोल रहे हैं जिससे कि आपको पता लग जाएगी कमी क्या है इसके अंदर, है नहीं। स्टीयरिंग का तो खैर बाहर से ही हो जाएगा, अगर मान लो लीकेज है तो आपका स्टीयरिंग हल्का सा वहां से, चलो वो तो इतना खास भी लीकेज नहीं है, मगर टाइट जो है वो हमें चेक करना होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो फ्रंट एक्सल की जो पिनें होती हैं वो चेक करनी होती हैं, वो टाइट तो नहीं है, या कहीं उसने फ्रंट एक्सल करवाया हो खुलवा कर, या स्पेंडल में चाल है, या बैरिंग उसके नीचे के खराब हो गए हैं। ये फॉल्ट होते हैं फ्रंट एक्सल के दोस्तों। दूसरा फॉल्ट मैं बताऊंगा आपको स्टीयरिंग की हाइड्रोलिक्स, तो सबसे पहले डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग आपका जो है टाइट करने लगेगा। और जो आप हाइड्रोलिक जो है उसकी स्टीयरिंग की ऐसी किसी से खुलवाकर आप चेक कराते हैं, मतलब कि उसमें देखा कि उन्होंने भी सामान, उन्हें पता ही नहीं लग पाता कि वो सामान क्या खराब है क्या नहीं है, तो जल्दी से तो वो क्या करते हैं, सब सही है तो आप वापस फिट कर दीजिए, या फिर नया हाइड्रोलिक पंप उसे सैंपल करवाने के लिए कह देते हैं। तो जैसे कि अब ये इसका फ्रंट एक्सल तो खैर उतरने वाला, मैं डर गया एकदम नीचे ना गिर जाए, तो मैं बैठा था यहाँ पे। बाकी है मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल इसकी पूरी गड्डी की, जो आपको शो करनी है मैंने, कि गड्डी का जो स्टीयरिंग है वो हाइड्रोलिक की वजह से टाइट होएगा। अगर स्टीयरिंग की वजह से टाइट होता है तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टीयरिंग बॉक्स जो है ना इसका, अगर लीकेज हो या इसमें तेल कम हो तब भी टाइट रहेगा। स्टीयरिंग की अगर वर्म अंदर से ढीली पड़ जाए, इसके जो नॉक होते हैं ना अंदर के पिस्टन के नॉक, वो अगर ढीले पड़ जाए तब खराब होता है। कंट्रोलर वाल जो होता है, जो बनाना पड़ता है दोस्तों पिस्टन के अंदर होता है, वो अगर खराब हो जाए तब ये टाइट हो जाता है। जो कमी मैं आपको बता रहा हूँ पिस्टन वाली, वो तो बहुत लास्ट का ऑप्शन होता है दोस्तों, जब मतलब पता लग जाएगी हाँ भाई मामला खराब हो गया ज्यादा ही, तो ये तब कमी आती है। फिलहाल दोस्तों आपको मैंने बात शेयर करनी थी पूरी, जो मैंने आपको वीडियो में शेयर की है। फिलहाल अब फ्रंट एक्सल खुल जाए तो चेक करते हैं, बैरिंग वैरिंग तो नहीं खराब इसके। फ्रंट एक्सल खुलते ही दोस्तों पूरी बात मैं शेयर करूंगा आपसे। दोस्तों अब ये जो है हम फ्रंट एक्सल को नीचे उतारने वाले हैं। जैसे कि इसके जफ्फे पे ना ये यहाँ जैक लगाते हैं, ये सबसे बेकार लगता है मुझे लगा हुआ, कपड़े भी गिर गए हो। गिरा कैसे हो?
अपने आप ही गिर गया मतलब तारा गिरा है, जैक का तारा हुआ। तो फ्रंट एक्सल खुल गया है दोस्तों। अभी इसे चेक करेंगे, इसके बेरिंग वगैरह भी इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। जो कि स्टीयरिंग टाइट हो रहा है। अधिकतर कई भाई जो है ड्राइवर ऐसे जो कि परेशान है गाड़ियों से, मतलब स्टीयरिंग टाइट करते हैं, सही बात कोई बताता नहीं है कि यहाँ भी कमी कहाँ है। और ये भाई बेचारे फिर एक अपनी गाड़ियों के स्टीयरिंग की हाइड्रोलिक खुलवा लेते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि कमी कुछ और थी और पैसे इसमें काम ही लगे। क्यों जी, सही कह रहा हूँ मैं? ऐसा ही होता है? हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि मिस्त्रियों को बहुत को पता ही नहीं होता काम कुछ और है और कर कुछ और देते हैं। तो ये आप बात कहाँ की, रास्ते की कर रहे हैं? रास्ते हाँ रास्ते देखो सारे ही होते हैं, सब सही होते हैं ऐसा काम करने वाले। क्या है वो पूर्ण जानकारी नहीं होती किसी चीज, ज्ञान कम होने की वजह से वो सारी कमी हो जाती है, और कुछ नहीं है। बाकी ये काम करने को कोई ऐसा नहीं है कि सब कर नहीं सकता, सब कर सकते हैं काम को, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी मेरा कहना यही है कि किसी चीज को अगर समझ लिया जाए तो देख लिया जाए तो वो चीज ठीक रहती है। तो फ्रंट एक्सल जैसे ही अभी खुला है दोस्तों, ये भारत बेंज का जो है 3123 है, आपके सामने है। तो हिमाचल प्रदेश की गड्डी है दोस्तों और यहाँ पर आई हुई है। तो उनकी कंपनी है यहाँ पर जो चल रही है, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ वीडियो में दोस्तों। अब ये फ्रंट एक्सल उठा के ऊपर रखेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ से फ्रंट एक्सल में देख रहा हूँ, साइड में भी हल्का सा मुड़ा हुआ लग रहा है हमें देखने में। तो हल्का दिख रहा है कि साइड में मुड़ा हुआ है, मगर इसे जाके हमें हाइड्रोलिक प्रेस पे ही जाके फर्मे द्वारा ही चेक करना होगा। ऐसे मैं कंफर्म नहीं कहूँगा, क्योंकि बगैर फर्मे के दूर से देखना एकदम ठीक नहीं रहता। क्या ना, माप तो माप ही होता है, ऐसे नहीं है। तो फ्रंट एक्सल उठाकर रखा जा रहा है। यहीं से ठा लो बस, जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ। अरे यार मैं केला ठा लूंगा ऐसे। ये रखा गया। मैंने फ्रंट एक्सल बगैर स्पेंडल हो गए केले उठा लिया था ये वाला और फेंक के मारा था, वो याद है? हैं? मेरी बराबरी। आज यहाँ टूब तो खैर उठने की नहीं मेरे पे, टूब तो ज्यादा होगी, वो ज्यादा ओवर होगी बात। नहीं वो ज्यादा हो गया। नहीं फ्रंट एक्सल उठा देंगे, वो फ्रंट एक्सल ही तो है बस। कितना 70-80 किलो बन रहा है उसमें, वो देखने में लगे पता नहीं कितना। अंदर ले जा रहे हैं दोस्तों। अब जैसे स्पेंडल वगैरह खोलेंगे और खोलकर चेक करेंगे कि यहाँ भी बैरिंग में चाल है नहीं है। देखिए स्पेंडलों में चाल है नहीं है, जरा देखिए, है लग रहा बैरिंग जाम तो नहीं हुई है? बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों देखो, स्पेंडलों को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। देखा गया है जैसे कि स्पेंडल जो है इसके रवा है, देखिए जरा हिलाइए वाला भी, तो बिल्कुल रवा है। तो ड्राइवर का बताया गया जो है वो स्टीयरिंग की जो फॉल्ट है वो हमें फ्रंट एक्सल में तो खैर नजर आ नहीं रहा है। बाकी जो टायरों की जो समस्या है वो हमें अब हल करनी होगी इसकी, जो कि इसमें दाब आएगी और दाब आने के बाद दोस्तों ये फ्रंट एक्सल जो है अपनी अलाइनमेंट में टायरों को सही तरीके से खाने लगेगा। जो रही टाइट होने की स्टीयरिंग की, वो भी इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों क्या कमी है। उसकी जो हाइड्रोलिक है ना दोस्तों, उसकी हाइड्रोलिक के अंदर एक बॉडी में वाल होता है, वो वाल घिस चुका है और जिसकी वजह से प्रेशर जो है रिलीज हो रहा है बार बार, जिसकी वजह से स्टीयरिंग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कट पा रहा। दूसरी कमी हो सकती है स्टीयरिंग बॉक्स के अंदर पिस्टन का वाल जो है दोस्तों वो घिस गया होगा। अगर वो भी दोस्तों सेम पोजीशन पे है तो स्टीयरिंग के जो वाल होते हैं वो कट जाते हैं और कटने के बाद स्टीयरिंग जो है आपका मोड़ पे आखिरी में जाके जाम होना शुरू हो जाता है। तो आप सोचते हैं कि स्टीयरिंग की हाइड्रोलिक ख़राब हो गई है या फ्रंट एक्सल का बेरिंग ख़राब हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों आपको कोई डिटेल में किसी ने बताई नहीं होंगी आज तक इस पूरे यूट्यूब चैनल पे, और पूरी वीडियो आपने कई देखी होंगी। जो मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में आपको पार्ट में जरा सी बात बता दी है कि फ़ॉल्ट यही होता है और इसमें दूसरा कोई फ़ॉल्ट ही नहीं होता है। बाकी सब जो है कहेंगे हाँ जी ऐसे कर लो वैसे कर लो, फिर आखिरी में कस्टमर क्या करता है, स्टीयरिंग बॉक्स और हाइड्रोलिक नया लगा देता है। तो नया लगाने के बाद तो जब सारा सामान ही नया हो गया तो गाड़ी सही हो जानी है, मगर मेन पॉइंट अंदर जो है वो कोई आपको डिटेल नहीं देगा। फ्रंट एक्सल आपके सामने दबा रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भी इसमें दाब आ रही है और ये बीचों बीच रख के हम दबाएंगे से, क्योंकि ये गाड़ी जो है फ्रंट एक्सल था वो टायर दबा रही थी एक तरफ से, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। कस्टमर बहुत परेशान था, उसने सोचा कि भाई मैं एक बार गाड़ी दिखाई लेता हूँ, भाई इसमें दोनों चीज़ें सही हो जाए तो बढ़िया है। मगर इसकी जो मेन कमी है दोस्तों मैं आपको बता दिया, स्टीयरिंग इसका हल्का सा लीकेज है, क्योंकि लीकेज वहीं से ही है जहाँ से इसके वो कंट्रोलर लगे हुए हैं और वो कंट्रोलर अंदर से घिस गए होंगे, टाइम के अकॉर्डिंग घिस जाते हैं वो, और घिसने के बाद स्टीयरिंग आपका जो है टाइट होता है। फिर जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, या तो वो पूरा प्रोजेक्ट ही चेंज हो वहाँ से, जो मतलब सेक्टर 67 का है पूरा वो सिस्टम सारा चेंज हो, तब जाके आपका स्टीयरिंग सही होगा। नहीं तो अगर आप सोचते हैं कि भाई ऐसे ही हाइड्रोलिक तकड़ी लगा देंगे, बड़ा पंप लगा देंगे, तीसरा रूटर लगाते हैं मोटे वाला, उससे प्रेशर तो बढ़ जाएगा मगर आपका स्टीयरिंग जो है वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो उसे चाहिए।
तो दोस्तों अब आपने देख लिया है, बाकी फ्रंट एक्सल का भी देख लिया है, उसमें दाब आ गई। अब चलते हैं फ्रंट एक्सल को लेकर बाहर। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल को दबा दिया गया है और फ्रंट एक्सल में जो कमी थी वो हमने दूर कर दी है। मगर स्टीयरिंग के अंदर क्या कमी हो सकती है दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं तो बहुत चीज़ें बता चुका हूँ और फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। स्टीयरिंग के अंदर, पिस्टन के अंदर कंट्रोलर होते हैं, वो घिस जाते हैं, जिनकी वजह से स्टीयरिंग बीच में अटकना शुरू हो जाता है। मगर ये फॉल्ट इसमें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबसे पहले इसका हाइड्रोलिक पंप जो है वो हमें चेंज करना होगा। हम ये नहीं है कि आपको ये कहेंगे कि हाँ पहले आप हाइड्रोलिक पंप चेक करा लें या फ्रंट एक्सल खुलवा लें। समय के अनुसार आपको जो ठीक लगता है वो चीज़ आप खोलें, क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा अलग है दोस्तों। हम अपने तरीके से उस चीज़ को पूरा ध्यान से देखते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें करनी है और इससे ये चीज़ होएगी। तो फ्रंट एक्सल पहले गाड़ी का चेक कर लें जरूर, जो कि गाड़ी के स्टीयरिंग में अगर आपके दिक्कत है। ये नहीं है कि आप पहले ही उसका स्टीयरिंग हाइड्रोलिक खोल लें या उसका कुछ सामान खोल लें, तो इससे क्या दिक्कत आएगी दोस्तों पता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई भाई क्या है, खाली सीधा डायरेक्ट हाइड्रोलिक ही चेंज कर देते हैं। मगर हाइड्रोलिक में फॉल्ट नहीं होता, ज़्यादातर होता फॉल्ट है हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर, क्योंकि आप जो है काफ़ी समय तक क्या है उसका ऑयल चेंज नहीं कराते। कई बार मैंने देखा कई भाई जो है काफ़ी समय तक वो पुराना ऑयल ही चलता है, जो वो कि काफ़ी समय बाद वो फट जाता है और फिर उसका वो डैमेज हो जाता है, वो परफॉर्मेंस नहीं रहती। क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम जो है उसमें बहुत बारीक बारीक सुराख होते हैं, जो कि ऑयल सही समय पर चेंज करना भी होता है, और उसकी वजह से फिर स्टार्ट होती है हाइड्रोलिक खराब होनी, और जिसकी वजह से ड्राइवर को महसूस होता है स्टीयरिंग टाइट हो गया है। जैसे कि अभी फ्रंट एक्सल हो गया है, आप देख सकते हैं ले जा रहे हैं, तो फ्रंट एक्सल तो असेंबल हो जाएगा। गाड़ी में इतनी देर का ही काम था दोस्तों। बाकी मैंने आपसे बात जो शेयर करनी थी वो मैंने आपको वीडियो में बताई है। और भी दोस्तों अभी बात करेंगे पूरी, जो कि डिटेल से गाड़ी में फ्रंट एक्सल जो है पहले असेंबल हो जाए। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल टांग दिया गया है गड्डी का। इसका जो है भारत बैंड जो है अपनी 3123 है दोस्तों, और इसका फ्रंट एक्सल में जो कमी थी वो दूर कर दी। स्टीयरिंग में जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा वो भी मगर अभी पता लग जाए, बाकी और बात होगा जो कि मैं आपको डिटेल में शो करता हूँ। क्या है दोस्तों, इस गाड़ी के स्टीयरिंग में कमी है वैसे तो हाइड्रोलिक की ही, मगर हाइड्रोलिक की इससे पहले हम जो है इसके ऑयल जो चेंज है वो करवाने को कहेंगे कि ड्राइवर को कि पहले ऑयल चेंज करेगा। ये नहीं कि खाली हाइड्रोलिक खोलकर अपना सीधा डायरेक्ट कहेंगे कि हाँ जी ले आओ समझ गए। तो फिलहाल जो है फ्रंट एक्सल की रकाबें टाइट करेंगे और उसके बाद पूरी डिटेल से बात बताऊंगा दोस्तों, एक एक बात बताऊंगा स्टीयरिंग के बारे में और फ्रंट एक्सल के बारे में। खैर आप वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें। तो दोस्तों बात चल रही थी स्टीयरिंग की, जो मैं आपको बता रहा था कि स्टीयरिंग के अंदर जो ऑयल होता है उसका वो फट जाता है, जिसकी वजह से आपका स्टीयरिंग जो है हल्का नहीं होता। और फटने के बाद दोस्तों क्या है, तो दोस्तों होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब स्टीयरिंग और फ्रंट एक्सल वाली जो कमी है वो कमी यही है दोस्तों। उसमें क्या है, अगर आपका स्टीयरिंग काफ़ी समय से उसका ऑयल चेंज नहीं किया है और आप ऐसे ही चला रहे हैं, तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो डैमेज हो चुका है। और ऑयल जो है वो एक तरीके से कई बार मैंने देखा है वो फट भी जाता है, बहुत अलग कलर का हो जाता है। तो वो जो स्टीयरिंग का ऑयल है वो उन सुराखों तक नहीं पहुंच पाता किसी वजह से, तो वो उन सुराखों तक नहीं पहुंच पाता किसी वजह से, क्योंकि वो जो स्टीयरिंग का ऑयल है ना उन सुराखों में ब्रेक की जगह से निकलना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो नहीं निकलेगा तो स्टीयरिंग आपका टाइट रहेगा। फ्रंट एक्सल की वगैरह करेंगे बात, तो दोस्तों फ्रंट एक्सल के खाली बैरिंग होते हैं ख़राब। अगर बैरिंग अगर उसके डैमेज हो जाएँ तो भी आपका स्टीयरिंग टाइट कर सकता है। मगर मैं दोस्तों आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी गाड़ी अगर आ जाए तो उसका स्टीयरिंग पहले आप चेक करें। और अगर आपको स्टीयरिंग में दोनों तरफ अगर दिक्कत लग रही है कि यहाँ भी हाइड्रोलिक पंप भी ख़राब हो सकता है, फ्रंट एक्सल के बैरिंग भी ख़राब हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है। मगर हम सबसे पहले फ्रंट एक्सल खोलते हैं दोस्तों गाड़ी का, क्योंकि हमें सबसे पहले डाउट फ्रंट एक्सल में होता है, क्योंकि स्टीयरिंग इतनी जल्दी ख़राब नहीं होया करता। कई भाई बताते हैं कि स्टीयरिंग बॉक्स पता नहीं कितनी बार खुलवा लेते हैं, कई साल तक खुलवाते रहते हैं और फिर बाद में आखिर में उन्हें गाड़ी बेचनी पड़ जाती है, गाड़ी उनकी सही नहीं होती, कमी कहीं और होती है और दोस्तों खुलवा लेते हैं कुछ और। तो हाइड्रोलिक पंप और स्टीयरिंग का जो मैटर है दोस्तों, उसका जो है दोस्तों अगर स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बताऊंगा कि पूरा टोटल A to Z क्या उनकी परफॉर्मेंस होती है और क्या उसका टोटल A to Z जो काम होता है। क्योंकि डिटेल में बात कोई करता नहीं है दोस्तों, सिर्फ खाली खोल लिया और धो लिया और फिट कर दिया, और कुछ नहीं होता दोस्तों इसमें। बाकी दोस्तों वीडियो में मैं आपको यही शो करना था आज, जो छोटी सी वीडियो थी। एक भारत बैंड जो हमारे पास 3123 आई हुई थी, जिसका हमने फ्रंट एक्सल खोला और स्टीयरिंग भी चेक किया था। जो कमी निकली थी उसकी फ्रंट एक्सल में ही, और उसके स्टीयरिंग में कोई कमी नहीं थी, और तेल उसका जो था ख़राब था। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात थी जो कि मैंने आपको शो की है
तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। भविष्य में अगर दोस्तों आपको ऐसी अगर वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना दोस्तों। गुड बाय दोस्तों।